नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप जियो के कीपैड फोन में एंड्रॉयड ओएस कस्टम ओएस इंस्टॉल किए हैं तो उसका क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या क्या उसमें फीचर्स बढ़े हैं, क्या क्या उसमें निगेटिव पॉइंट्स हैं, वो सारा मैं रिव्यू लेकर आया हूं। मैं हिमेश अपने चैनल टेक लाइफ हिंदी वर्ड पे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही आपका इसमें एंड्रॉयड का ओएस कस्टम ओएस आप इंस्टॉल करेंगे, पिछली वीडियो में मैंने इंस्टॉल करने का सारा प्रोसेस बताया है। आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह का आपके सामने होम स्क्रीन दिखाई देगा। तो इस होम स्क्रीन में देखिए कॉन्टैक्ट, कैमरा, फोन, मैसेजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में ये सारे ऐप्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं जिसमें प्री इंस्टॉल्ड आपका यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप है। और यहाँ पर फिर से नेविगेट करें आप तो यहाँ एफएम रेडियो, गैलरी, सेटिंग, टूल्स, एप्लीकेशन है। इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे हैं। यदि आप कैमरे को ओपन करते हैं तो यहाँ पर कैमरा वर्क नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली कैमरा हैज स्टॉप्ड, तो कैमरा यहाँ वर्क नहीं करता। एंड दूसरा सबसे ड्रॉबैक इसका है कि जब आप कॉलिंग करेंगे, कोई भी कॉल आप करते हैं तो आपकी कॉलिंग होगी, लेकिन कॉलिंग करने पर आपका वॉइस इसमें न तो आएगा न सुनाई पड़ेगा आपको। ये देखिए यहाँ पर इसमें कॉलिंग हो रही है, ये कनेक्ट हो गया, यहाँ टाइमिंग देखिए चलने लगा। यदि हम स्पीकर ऑन कर दिए देखिए, लेकिन कोई भी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। यदि हम वॉल्यूम फुल करें फिर भी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। यदि हम हेडफोन भी इसका यानी ईयरपीस ऑन करें, वॉल्यूम फुल करें, फिर भी आपको आवाज नहीं सुनाई देगा। तो यहाँ कॉलिंग का यहाँ पर माइनस पॉइंट आपको मिल रहा। कॉलिंग होने पे न तो वॉइस आपको मिल रही, न तो आपकी वॉइस जा रही। अगले स्टेप पर हम आए तो यहाँ यूट्यूब है, ब्राउजर, फेसबुक प्री इंस्टॉल्ड, व्हाट्सएप प्री इंस्टॉल्ड है। सेटिंग पर हम आके सबसे पहले और आपको दिखा देते हैं। यदि हम सेटिंग पर आ जाएं तो सेटिंग में आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए वाईफाई ऑन ऑफ का ऑप्शन है। यहाँ से वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके करते ही जितने अवेलेबल नेटवर्क हैं वाईफाई के सारा आपको दिखा रहा है। कनेक्ट करके आप वाईफाई का भी आनंद ले सकते हैं। हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ मोबाइल डाटा ऑन ऑफ का ऑप्शन है। यदि हम मोबाइल डाटा को ऑन करते हैं तो टॉप पर आप ध्यान दीजिए, टावर के बगल में LTE लिख के आ जाता है। यदि ऑफ कर देते हैं तो इंटरनेट बंद हो जाता है। तो यहाँ से मोबाइल डाटा हमने ऑन किया, ऊपर LTE लिख के आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा नेटवर्क रियल में वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं ब्राउजर पर। ये देखिए हमारे सामने ब्राउजर है। हम ब्राउजर पर आ जाते हैं और ब्राउजर को जैसे ही ऑन करते हैं, यहाँ पर देखिए यूट्यूब दिखा रहा है ब्राउजर में, और ये देखिए हमारा यूट्यूब यहाँ पर चल गया। मीन्स यहाँ पर वर्क कर रहा। लेकिन जब भी हमने इस सिम को इंसर्ट किया तो लगभग आपका फोन जो है 5 मिनट, 3-4-5 मिनट का टाइम ले लेता है नेटवर्क आने में, और बीच में फोन ऑटोमेटिक हैंग होगा, ऑटोमेटिक रिबूट भी हो जाता है। तो ये इसमें ड्रॉबैक है। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं, यदि यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको यूट्यूब प्ले करके दिखाऊं तो देखते हैं चलता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हमने यूट्यूब चलाया और ये देखिए नेटवर्क से कनेक्ट होके यूट्यूब यहाँ पर भी डायरेक्ट चल गया। अब इसको नेविगेट करने के लिए यहाँ पर देखिए हमारे सामने पॉइंटर आ गया है, तो यूट्यूब भी प्रॉपरली चल रहा है। अब इसके अलावा हम यहाँ पर चेक करा देते हैं FM रेडियो। FM रेडियो यदि यहाँ पर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कनेक्ट हेडसेट, और हेडसेट जैसे ही हम कनेक्ट करके इसको चलाने की कोशिश करते हैं तो हमारा FM भी चलता नहीं है। ये देखिए हेडसेट हमने कनेक्ट कर दिया, ऊपर आपको नोटिफिकेशन में दिखा भी रहा, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट हेडसेट का ही मैसेज आ रहा। हम बैक आके फिर से FM जैसे ही ऑन करेंगे, देखिए काफी टाइम लेगा FM ऑन होने में, और FM हमारा चलेगा ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड इंस्टॉल करने पर हमें एंड्रॉयड जैसी फीलिंग आ रही है, मिलेगी इस फोन पर, लेकिन आपका बहुत सारा यहाँ पर जो भी एप्स हैं, FM है, कैमरा है, कुछ भी काम करेगा नहीं। ये सब काम करना बंद कर देगा। देखिए FM हमारा चल नहीं रहा। यहाँ पर सेटिंग में आ जाए, डिवाइस में डुअल सिम सेटिंग पर आ जाए तो यहाँ पर देखिए डुअल सिम दिखा रहा है, लेकिन चूंकि इस फोन में सिंगल स्लॉट ही सिम का दिया हुआ है, इसलिए सिंगल सिम ही यहाँ पर लगेगा।
तो यहाँ पर डुअल सिम का ये बाय डिफॉल्ट ऐसे दिखा रहा है, लेकिन ये आपका कस्टम ओएस का अपना फीचर्स है, लेकिन इसमें कोई भी डुअल सिम सपोर्ट नहीं करेगा। थर्ड चीज है कि इसमें कोई भी अदर सिम भी वर्क नहीं करेगी। कोई भी अदर सिम आप यहाँ पर लगाते हैं तो आपके सामने पिन डालने का मैसेज आएगा कि अनलॉक करने के लिए, नेटवर्क अनलॉक करने के लिए आप यहाँ पर कोई पिन डालिए। तो इस तरह आपका कोई भी इसमें अदर सिम भी सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पर अबाउट फोन पर यदि आप आ जाइए तो यहाँ पर देखिए स्टेटस है सेम आपका एंड्रॉयड की तरह। यहाँ पर सारा स्टेटस वगैरह दिखा रहा है। सिम पर देखिए जियो 4G और सिग्नल स्ट्रेंथ, मोबाइल नेटवर्क टाइप सब दिखा रहा है। लेकिन यहाँ IMI की बात करिए तो IMI दोनों का दोनों सेम टू सेम है, क्योंकि सिंगल स्लॉट यहाँ पर सिम का दिया हुआ है, इसलिए डुअल सिर्फ एज दिखा रहा है सॉफ्टवेयर की वजह से, लेकिन है सिंगल सिम। मॉडल यहाँ पर दिखा रहा है V407, कर्नल वर्जन, हार्डवेयर वर्जन सारा यहाँ दिखा रहा है। यहाँ पर यदि लेफ्ट बटन आप प्रेस करते हैं ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मैनेज ऐप, सिस्टम सेटिंग, नोटिफिकेशन, डायरेक्ट यहाँ से आप जा सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम सेटिंग, ये देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। और सबसे मेन एक फीचर्स यहाँ पे जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको टीथरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट का ऑप्शन डायरेक्ट मिल रहा है। यदि यहाँ पर इसको ऑन करते हैं तो ये देखिए नोटिफिकेशन पर टीथरिंग और हॉटस्पॉट एक्टिव कर दे रहा। यहाँ पर हॉटस्पॉट का फीचर्स आपको मिल रहा है विदाउट एनी ऐप। तो यहाँ से आप हॉटस्पॉट ऑन करके आप नेटवर्क को, इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ब्लूटूथ टीथरिंग भी है, ब्लूटूथ के जरिए से भी आप अपने लैपटॉप वगैरह को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं जियो फोन के कीपैड फोन के जरिए से। जैसे ही लेफ्ट बटन आप प्रेस करते हैं मैनेज ऐप्स भी है सेम आपके एंड्रॉयड की तरह। तो यहाँ पर कोई भी ऐप को आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ सामने देखिए एंड्रॉयड सिस्टम वगैरह दिखा रहा है सेम उसी तरह। और यहाँ मेनू में आप करते हैं तो ये यहाँ से आप आपके ऐप की डिटेल दिखा रहा है। हम पावर ऑफ करते हैं तो देखिए पावर ऑफ करने पे सेम एंड्रॉयड की तरह सारा ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से एयरप्लेन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट दे रहा है स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं किसी भी ऐप को ओपन यदि आपने किया है। तो देखिए होम स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया जो कि आपके इंटरनल स्टोरेज में सेव हो गया। और जैसे ही हम पावर ऑफ करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा, ओके करते ही ये देखिए हमारा इस तरह का लोगो आता है और एंड्रॉयड लिख के आ रहा है और हमारा मोबाइल ऑफ हो जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, हमें कमेंट अवश्य करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।